हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी जिसका चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति, इसकी एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। 1.2 जो एक्सरसाइज है इसमें हमें अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताया गया है। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 की जिसके अंदर परिमेय संख्याएं थी। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 जिसके अंदर हमें पढ़ना है अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो इस एक्सरसाइज का पहला सवाल है, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी जो हमारे पास इसने कथन दिए हैं ये सत्य या असत्य हमें बताने हैं। तो पहला हमारा कथन जो है वो है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं क्या होती है? हमारी वास्तविक संख्याएं जो होती है उस सभी संख्याओं का संग्रह होती है। यानी जितनी भी हमारी संख्याएं हैं वो चाहे परिमेय संख्याएं हो या अपरिमेय संख्याएं, सभी संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती है। तो इसका हमारा जो आंसर है वो है सत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय तथा परिमेय सभी संख्याएं आती है। सभी संख्याएं आती है यानी परिमेय हो या अपरिमेय, सभी संख्याएं क्या हमारी सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। तो पहला हमारा क्या है कथन? सत्य है। दूसरा कथन है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो संख्या रेखा क्या होगी हमारी? संख्या रेखा पर हमारा होता है इधर 0, 1, 2, 3, 4 और इधर अनंत तक, और इधर होती है माइनस की संख्या है संख्या रेखा पर 2, -3, इधर अनंत तक -4। तो उसने हमें कहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m क्या है? एक प्राकृत संख्या है। तो ये वाला कथन हमारा क्या है? ये कथन असत्य है, यानी सही नहीं है। क्यों है ये सत्य हमारा? संख्या रेखा पर धनात्मक तथा ऋणात्मक भी होती है, यानी संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह की संख्याएं आती है। संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं आती है। संख्या रेखा पर हमारी दोनों प्रकार की संख्याएं आती है, और कोई भी ऋणात्मक संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं होती। कोई भी ऋणात्मक संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं होती। ठीक है ना? तो संख्या रेखा पर प्लस की भी संख्याएं हैं, माइनस की भी संख्याएं हैं, और माइनस की कोई भी किसी भी प्राकृत संख्या का जो वर्गमूल है वो माइनस में नहीं होता। इसलिए प्रत्येक बिंदु √m के रूप में संख्या रेखा पर नहीं हो सकता। इसके बाद है हमारा तीसरा सवाल क्या है हमारा? तीसरा कथन है हमारा, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, यानी प्रत्येक वास्तविक जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वह अपरिमेय होती है। तो ये कथन हमारा क्या है? असत्य है। क्यों है असत्य हमारा कथन? इसने कहा है कि वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती है। तो वास्तविक संख्याएं अपरिमेय भी हो सकती है और परिमेय भी हो सकती है। तो हम लिखेंगे वास्तविक संख्याएं
परिमेय संख्याएं भी होती है, परिमेय भी होती है। वास्तविक संख्या हमारी परिमेय संख्याएं भी होती है और अपरिमेय भी। जरूरी नहीं कि वो सिर्फ अपरिमेय ही हो, इसलिए हमारा कथन असत्य है। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 2। दूसरा जो प्रश्न है इसमें हमें कहा गया है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय का मतलब जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गमूल होते हैं वो परिमेय संख्या होते हैं। इसका मतलब यह असत्य है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे असत्य, यानी सभी धनात्मक का मतलब जो प्लस की होती है पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गमूल होते हैं वो सभी परिमेय संख्या होते हैं। अब मैं यहाँ आपको एक उदाहरण इसका देता हूं। जैसे हमारे पास है संख्या 4। 4 क्या है? एक पूर्णांक है। अब अगर मैं इसका वर्गमूल लूं तो 4 का वर्गमूल हमारे पास आएगा 2 गुना 2 यानी कि 2। ऐसे ही अगर मैं यहाँ अंडर रूट यानी वर्गमूल 9 लिखूं तो 9 का वर्गमूल 3 गुना 3 यानी कि 3 आएगा। ये हमारे क्या है? ये हमारे परिमेय संख्याएं हैं। तो सभी पूर्णांकों के जो वर्गमूल है वो अपरिमेय नहीं होते, वो परिमेय भी हो सकते हैं, अपरिमेय भी। इसके बाद हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें है दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यानी कि अंडर रूट 5 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो अंडर रूट 5 को निरूपित हम करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? एक संख्या रेखा लेंगे। ये क्या है? हमारी संख्या रेखा। अब आप अगर संख्या रेखा पर देखोगे तो हमें इस पर दिखाई देते हैं ये 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 और इधर माइनस की संख्याएं आती है। लेकिन संख्या रेखा पर हमें कहीं भी अंडर रूट 5 दिखाई नहीं दे रहा। तो अंडर रूट 5 को हमें ज्ञात करने के लिए एक समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ती है। जब भी हम किसी अंडर रूट वाली संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे तो उसके लिए हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। इससे पहले हम जानेंगे कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो समकोण त्रिभुज हमारा ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री का हो और इसमें लगता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? हमारे कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो इस समकोण त्रिभुज में ये हमारा क्या है? आधार, ये हमारा लंब है और ये हमारा कर्ण। तो अब हम लंब को क्या मान लेंगे? लंब हमारा 1 और आधार क्या होगा हमारा? इसमें आधार होगा हमारा 2। जो एक मात्रक, ये एक मात्रक हो गया और ये हो गया हमारा 2 मात्रक। तो हमारा कर्ण क्या होगा? कर्ण होगा हमारा 1 यानी कि आधार का वर्ग 2 का वर्ग प्लस लंब का यानी कि 1 का वर्ग। 2 का वर्ग कितना होगा? 4। 1 का वर्ग 1 ही होगा। 4 और 1 जुड़कर हो जाएंगे 5। तो कर्ण जो हमारा होगा कर्ण बराबर, यहाँ पर जब घात 2 हो और इधर कोई खाली संख्या हो तो उसकी घात हटकर इधर वर्गमूल लग जाता है। तो कर्ण हमारा हो गया वर्गमूल 5। तो कर्ण आ गया हमारा वर्गमूल 5। तो अब हम संख्या रेखा पर इसे निरूपित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? संख्या रेखा पर इसे निरूपित करने के लिए हम संख्या रेखा पर आधार लेंगे, यानी कि आधार लेंगे हम 2 मात्रक। ये हमारी क्या है? संख्या रेखा है। ये हमारी संख्या रेखा। ये पॉइंट हमारा क्या हो गया? 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। इधर -1 -2 -3। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट लूंगा ये वाला। अब यहाँ से यहाँ तक की हमारी दूरी कितनी हो गई है? ये हो गई हमारी 2 मात्रक। इसके बाद
इस बिंदु पर, इस बिंदु को मैं मान लूँगा ओ बिंदु और इस बिंदु को ए बिंदु। ये हमारा बिंदु ओ हो गया और ये बिंदु हो गया हमारा ए। अब बिंदु ए से यहाँ पर मैं एक लंब खींचूँगा एक मात्रक का, आप स्केल से खींच सकते हैं इसे, एक मात्रक, ये एक मात्रक हो गया हमारा। अब यहाँ से इसे स्केल से हम 0 से यहाँ इसे मिलाएंगे एक मात्रक पे और ये बिंदु हमारा होगा बी बिंदु। तो ओ बी जो हमारी रेखा होगी ये होगी √5। तो यानी ओ से बी तक की जो हमारी दूरी है ये √5 है, लेकिन ये संख्या रेखा पर नहीं है। तो इसे संख्या रेखा पर लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रकार की सहायता से एक चाप लगाएंगे। ये हो गया हमारा एक चाप जो संख्या रेखा को बिंदु सी पर काटेगा। ये हो गया हमारा बिंदु सी और ये होगा √5। तो बिंदु सी हमारा √5 है जो कि हमने संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो चौथा जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या करना है, इसमें कक्षा के लिए क्रियाकलाप दिया गया है जिसमें वर्गमूल सर्पिल की रचना करनी है। तो वर्गमूल सर्पिल के लिए हम क्या करेंगे, एक बिंदु लेंगे, इस बिंदु को हम क्या मान लेंगे, ओ बिंदु। ये बिंदु है हमारा ओ बिंदु। इस बिंदु से 1 सेंटीमीटर की हम एक रेखा खींचेंगे, एकक लंबाई की हमें एक रेखा खींचनी है। अब यहाँ से मैं एक रेखाखंड खींचता हूँ, 1 सेंटीमीटर हमने मान ली। अब इस रेखाखंड को क्या करेंगे, हम इस बिंदु को हम नाम दे देंगे P1। तो अब ये हमारा रेखाखंड हो गया OP1। अब ये हमने एक एकक मान लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, बिंदु P1 पर एक रेखा खींचेंगे, एक लंब रेखा। लंब रेखा मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक रेखा। आप यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं डी की सहायता से। ऐसे 90 डिग्री का एंगल होगा। अब ये एंगल हमें कितना लेना है, जितनी लंबाई ये थी हमारी 1, उतनी ही लंबाई हमें यहाँ लेनी है। ये भी एक एकक होगी। इसे मान लेंगे हम बिंदु P2। अब इस बिंदु P2 को O से हमें क्या करना है, मिलाना है। जब ये O से मिलेगा तो OP2 हमारी रेखा क्या होगी, इस रेखा, ये रेखा होगी हमारी √2। तो इसका मान होगा √2। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इस बिंदु पर और इस रेखा OP2 के साथ क्या करेंगे, एक और लंब रेखा खींचेंगे। यहां से इस पर लंब बनाती हुई एक और रेखा खींच लेंगे और ये रेखा भी हमें उतनी ही लंबाई की लेनी है जितनी ये दो रेखाएं जिस लंबाई की हमने ली है। तो अब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, इस पर क्या है, लंब है। तो अब यहां से मैं जब इसे यहां मिलाऊंगा ऐसे, इस बिंदु को हम नाम क्या देंगे, P3। ये बिंदु हो जाएगा हमारा P3 और ये रेखा जो होगी हमारी, इसकी लंबाई होगी √3, या √2 या √3। इसके बाद अगर हम यहाँ इस बिंदु पर एक लंब बनाती हुई यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे, एकक लंबाई यानी इतनी लंबाई की जितनी ये पहली रेखाएं थी। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई ये रेखा और इस बिंदु को P4 को अगर मैं यहां मिलाऊं ऐसे, तो हमारी रेखा OP4 ये कितनी होगी, ये √4 की होगी। तो ऐसे ही हम इसे आगे तक मिलाते चले जाएंगे अनंत तक, जहां तक भी हमारी रेखाएं बिंदु आते रहेंगे और आगे रेखाएं बढ़ती रहेगी और इनके मान आते रहेंगे। इसे हम कहते हैं वर्गमूल सर्पिल। और इस सर्पिल के अंदर ये देखिए यहाँ पर OP1 ये हमारा है 1, OP2 ये रेखा यहाँ से यहाँ तक, इसका मान होगा √2। OP3 का मान कितना आया, √3। तो ऐसे ही इसे हम अनंत तक बनाते जाएंगे। ये हमारा वर्गमूल सर्पिल। तो हमारी एक्सरसाइज 1.2 यहीं पर समाप्त होती है। इसके बाद अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।